Hello friends, this is Mudassir. Welcome in Discipline Talk. In this lecture series, we are going to discuss various topics related to structure and change in Indian society. In today's topic, we are going to discuss process of social change in India, in which we will discuss westernization. Like संस्कृताइजेशन जो वेस्टर्नाइजेशन है ये भी रिलेट करता है विद द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज इन द डिफरेंट सोसाइटीज़. सो ये जो कंसेप्ट है इसको भी इंट्रोड्यूस किया एम श्रीनिवास ने प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज एंड कल्चरल चेंज को डिफ़ाइन करने में इन ट्रेडिशनल सोशल सिस्टम इन इंडिया. तो उसने एक्सप्लेन किया टर्म वेस्टर्नाइजेशन को अपनी बुक में कोर्स ऑफ साउथ इंडिया, जिसमें उसने वेस्टर्नाइजेशन को डिफ़ाइन किया जो कि चेंजेस आकर हुए हैं हमारी इंडियन सोसाइटी और कल्चर में ड्यू टू द ब्रिटिश रूल. सो ये जो टर्म है ये डिनोट करते हैं जो भी चेंजेस आकर हुए हैं फ्रॉम द डिफरेंट फील्ड्स लाइक टेक्नोलॉजी के थ्रू, इंस्टीट्यूशंस और हमारी आइडियोलॉजीज़ और वैल्यूज़ में. सो ये जो वेस्टर्नाइजेशन है इसमें श्रीनिवास जो है वो मोर एम्फसाइज करते हैं ऑन ह्यूमैनिटेरियनिज्म और रैशनलिज्म. सो अगर हम इसकी ब्रॉड डायमेंशन से देखें, जो योगेंद्र सिंह है वो लिखते हैं रिगार्डिंग द वेस्टर्नाइजेशन. वो कहते हैं कि वो भी एम्फसाइज करते हैं मोर एंड मोर टुवर्ड्स द ह्यूमैनिटेरियनिज्म और रैशनलिज्म. वो भी मानते हैं कि जो ये टर्म्स हैं ये पार्ट हैं वेस्टर्नाइजेशन के, बिकॉज उसने मेंशन किया है जो वेस्टर्नाइजेशन है इससे हमें इंस्टीट्यूशनल और सोशल रिफॉर्म्स देखने को मिली हमारी इंडिया में. सो उसने इसकी रिगार्डिंग मेंशन किया है कि इसमें एस्टेब्लिश हुए इसमें एस्टेब्लिशमेंट हुआ साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का जिसने राइज दिया नेशनलिज्म को, एज वेल एज नया पॉलिटिकल कल्चर और लीडरशिप हमें देखने को मिली हमारी कंट्री में, जो कि जो भी ये प्रोडक्ट्स हैं ये वेस्टर्नाइजेशन के ही प्रोडक्ट्स हैं. सो जो श्रीनिवास हैं वो बिलीव करते हैं, वो आर्ग्यू करते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन की वजह से जो प्रोसेस है संस्कृताइजेशन वो स्लो डाउन नहीं हो सकती. बट इनफैक्ट उसने कहा है कि ये जो बोथ प्रोसेसेस हैं ये आकर होती हैं इक्वली. सो ये हमें जब हमें वेस्टर्नाइजेशन में इंक्रीज़ राइज देखने को मिलता है तो उससे इंक्रीज़ या इम्प्रूवमेंट हमें संस्कृताइजेशन में भी देखने को मिलता है. उसने मेंशन किया है कई सारी इम्पैक्ट्स ऑफ वेस्टर्नाइजेशन को, लाइक उसने इंक्लूड किया है कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ और जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस थे वो भी मॉडर्नाइज हुए ड्यू टू द वेस्टर्नाइजेशन. लाइक अगर हम पिलग्रिमेजेस या कास्ट रिलेशनशिप्स की बात करें, सो इसको कॉमनली ऑब्जर्व किया जाता है फ्रॉम द लास्ट 3 और 4 डेकेड्स से. लाइक नए नए रिलीजियस सेलिब्रेशंस इमर्ज हुई, नई नई डेटीज़ इमर्ज हुई जिनकी रिगार्डिंग लोग पहले अनअवेयर हुआ करते थे, जो कि अब पॉपुलर पार्ट बनते हैं या पॉपुलर सेलिब्रेशंस बनते हैं या कास्ट एसोसिएशंस मतलब हमें देखने को मिलती हैं. सो जो लोग हैं वो अब मोर एंड मोर टुवर्ड्स अट्रैक्ट हुए दीज अनअवेयर डेटीज़ और वो पार्टिसिपेट करने लगे इन दीज रिलीजियस सेलिब्रेशंस. सो ये हमें देखने को मिला ड्यू टू द इंक्रीज़ ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, जिससे हमें आल्सो राइज देखने को मिलता है इन द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन. सो कंटेम्पोरेरी इंडिया में जो वेस्टर्नाइजेशन है जिसकी वजह से हमें ट्रेमेंडस चेंज देखने को मिलती है रूरल इंडिया में. सो इसका जो इम्पैक्ट की अगर हम इसकी बात करें 5 ईयर प्लान्स की वजह से लोग मॉडर्नाइज हुए. इसके अलावा बहुत सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जब इंट्रोड्यूस किए गए लाइक पंचायत सिस्टम या स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, जिसके थ्रू जो वेस्टर्नाइजेशन है वो हमें देखने को मिली इन द रूरल पीपल आल्सो. सो इसकी रिगार्डिंग एक इंटरेस्ट थिंग है कि जो संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन है ये बोथ साइड्स 2 साइड्स हैं सेम कॉइन के, बिकॉज जो संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन है इन दोनों को पहले मतलब ऑब्जर्व किया जाता था कि ये चेंज है कास्ट स्ट्रक्चर में, लेकिन फिर ये ऑब्जर्व किया गया ये कास्ट स्ट्रक्चर में चेंज नहीं है बल्कि ये चेंज है कास्ट स्ट्रक्चर के बियॉन्ड जो एलिमेंट्स हैं उनमें. सो अगर हम इसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें जो कि श्रीनिवास ने दिए हैं, पहला ही कैरेक्टरिस्टिक है वो है ह्यूमैनिटेरियनिज्म.
सो जो वेस्टर्नाइजेशन है ये आल्सो कैरी करता है अपने साथ नए नए वैल्यू प्रेफरेंसेस या मोर इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़, जिनके साथ कई सारे सिवरल वैल्यूज़ होते हैं, जो कि मतलब ब्रॉडली रिलेट करते हैं विद ह्यूमैनिटेरियनिज्म। सो जिसका मतलब कि जो वैल्यूज़ होते हैं वो फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स के लिए होते हैं, रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, स्टेटस, पोजीशन, रिलीजन, एज एंड सेक्स। सो जो श्रीनिवास है वो बिलीव करता है कि जो टर्म ह्यूमैनिटेरियनिज्म है ये बहुत ही कंप्रहेंसिव है, बिकॉज इसमें हम इंक्लूड करते हैं अदर इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ आल्सो which are not only important for one individual but the welfare of all individuals. नेक्स्ट जो है वो है इक्वलिटेरियनिज्म। जो वेस्टर्नाइजेशन है इससे हमें इक्वलिटेरियनिज्म भी देखने को मिलता है, जो कि एक डेमोक्रेटिक, इसके अलावा जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं, जिसके थ्रू इनइक्वालिटी, पोवर्टी या ऐसी प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज़ करने की कोशिश की जाती है, एक इक्वालिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है, या लिबर्टी फॉर ऑल। सो जो टर्म है इक्वलिटेरियनिज्म और ह्यूमैनिटेरियनिज्म, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं वेस्टर्नाइजेशन के थ्रू विच एक सोशलिस्ट सोसाइटी को हम सोशलिस्ट सोसाइटी कहते हैं लॉन्ग रन में। नेक्स्ट अगर हम बात करें वो है सेक्युलराइजेशन। जो सेक्युलराइजेशन है ब्रिटिश रूल के दौरान और लेटर जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम हुई, सो इंट्रोड्यूस हुए वैल्यू ऑफ सेक्युलराइजेशन। सो जो सेक्युलर इंडिया है इसको हम टर्म करते हैं एज अ नेशन ऑफ रैशनल एंड ब्यूरोक्रेटिक सोसाइटी, जहाँ पे हमें रेस्पेक्ट देखने को मिलता है अमंग ऑल द रिलीजन्स विद इन आवर सोसाइटी। और जो बिसाइड्स दैट जो सेक्युलराइजेशन है इसमें हम इंक्लूड करते हैं अदर साइंटिफिक वैल्यूज़ और इथिक्स आल्सो। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सोशल रिफॉर्म्स, जो आइडिया है वेस्टर्नाइजेशन का, इसकी वजह से हमें जो भी ओल्ड या ट्रेडिशनल सोशल इवल्स हुआ करते थे उनका डिस्ट्रक्शन देखने को मिला इन आवर सोसाइटी जब ब्रिटिश रूल इंट्रोड्यूस हुआ, जिसकी वजह से कई सारी इनइक्वालिटीज़ एंड हुई जो कि पार्ट हुआ करती थी हिंदू और इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की, लाइक इवल ऑफ साइटी सिस्टम, अनटचेबिलिटी, पर्दा सिस्टम, जिनको रिमूव किया गया थ्रू द स्प्रेड ऑफ इक्वलिटेरियनिज्म एंड सेक्युलराइजेशन। नेक्स्ट हम बात करें प्रीडोमिनेंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो ब्रिटिश रूल है इसने आल्सो इंट्रोड्यूस किया साइंस एंड टेक्नोलॉजी एमंग द इंडियन सोसाइटी, लाइक इन्वेंशन हुआ रेलवे स्टीम इंजन का या टेक्नोलॉजी का, जिसकी वजह से जो इंडियन सोसाइटी है वो मूव करने लगी टुवर्ड्स द इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ये आई एज ए सेटबैक फॉर विलेज इंडस्ट्रीज़ या लोकल आर्ट्स या आर्टी क्राफ्ट्स के लिए, जिसके थ्रू जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो इंक्रीज़ हुई और इससे इनकरेजमेंट हुए अर्बन डेवलपमेंट भी, ड्यू टू द जो माइग्रेशन है वो भी हमें देखने को मिली फ्राम रूरल टू अर्बन एरियाज़ या टाउन्स, जिसे हम अर्बनाइजेशन भी कहते हैं। सो दैट ये जो टाइम है इसमें जो लोअर कास्ट के लोग हैं उन्होंने टेक ऑफ किया, या जो इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने टेक ऑफ किया अपने ट्रेडिशनल वेज को, वो अब एंटर होने लगे मॉडर्निटी वेस में। सो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन है ये इंट्रोड्यूस करते हैं नए वैल्यू सिस्टम्स इन आवर सोसाइटी। मनी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक अनटचेबिलिटी, साइटी सिस्टम, उनको अब रिमूव किया गया है ड्यू टू द वेस्टर्नाइजेशन। सो एट कंक्लूजन हम कहेंगे कि जो कंसेप्ट है वेस्टर्नाइजेशन का, इसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया बाय एम.एन. श्रीनिवास मेजर करने के लिए सोशल चेंज जो कि हमें देखने को मिली ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। सो या जो भी हमें आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद देखने को मिली। सो मेनली आफ्टर इंडिपेंडेंस जो वेस्टर्नाइजेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेलरेट हुई हमारी इंडियन सोसाइटी में, जबकि इंडियन सोसाइटी कांटेक्ट में आई विद अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।